Hello everyone. So we were discussing about the morphology of the flowering plants. Okay, we were discussing about the morphology of the flowering plants. उसमें हम अभी जो लास्ट क्लास में है हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट दी फ्लावर. ठीक है, कि फ्लावर के बारे में हमने जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वो पढ़ी थी. दैट वाज वन जनरल इंट्रोडक्शन कि ये क्या होता है कि एक रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है. ठीक है, फ्लावर इज व्हाट, अ रिप्रोडक्टिव यूनिट एंड विच हेल्प्स इन परफॉर्मिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन दी प्लांट्स. ठीक है, उसके हमने फिर पार्ट्स पढ़े थे. ओके, मतलब 4 टाइप्स ऑफ वॉल्स आर प्रेजेंट. ओके, उसके बारे में थोड़ी थोड़ी कुछ इन्फॉर्मेशन पढ़ी थी. उसके बाद में हमने डिस्कस किया था अबाउट द सिमेट्री. ठीक है, सिमेट्री ऑफ अ फ्लावर. ओके, उसके बाद में हमने देखा था कि ऑन द बेसिस ऑफ द फ्लोरल अपेंडेजेस हम उसको 3 तरह के टर्म्स दे सकते हैं, ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस. ठीक है, ये सब हमने पढ़ा था. उसके बाद हमने पढ़ा था कि ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन ऑफ द ओवरी एंड द अदर पार्ट्स फ्लावर्स कैन बी ग्रुप्ड इनटू 3 ग्रुप्स, है ना, हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस एंड एपिगाइनस. नाउ इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द पार्ट्स ऑफ द फ्लावर. ठीक है, पार्ट्स ऑफ द फ्लावर. ठीक है, पार्ट्स ऑफ द फ्लावर. अब वापस एक फ्लावर बनाने की कोशिश करते हैं, एक रफ डायग्राम, है ना. कुछ ज़्यादा ही बड़ा बन गया, छोटा बनाते हैं. चलो एक एक पार्ट करके डिस्कस करेंगे. सबसे पहले क्या आ जाएगा हमारा, ये पेडिसल. ठीक है, सबसे पहले ये क्या है हमारा पेडिसल है, जो कि क्या हमारा स्टॉक है जिसपे फ्लावर क्या है सिचुएटेड है. ठीक है, ये क्या है, थैलेमस है. ये क्या है, थैलेमस है, या अपन इसको और क्या बोलते हैं, रिसेप्टेकल, और इसको अपन क्या बोलते हैं, रिसेप्टेकल. ठीक है, जिसपे हमारे सारे क्या होंगे, पार्ट्स या वॉल्स सिचुएटेड होंगे. ओके, उसमें भी सबसे पहले अगर अपन पढ़ लेते हैं तो ये जो बल्ज्ड पार्ट होता है, ठीक है, ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये क्या है हमारा, ये पूरा जो स्ट्रक्चर क्या है वो हम इसको बोलेंगे गाइनोशियम. गाइनोशियम. ठीक है, इसको अपन क्या बोलेंगे, गाइनोशियम बोलेंगे. अपन पार्ट्स को भी देख सकते हैं, नॉट दिस, नॉट दिस, I've missed something. Wait. Okay, one is missing probably. Okay, ठीक है, एंड्रोशियम. तो सबसे पहले अपन गाइनोशियम, सबसे पहले अपन क्या कर रहे हैं, गाइनोशियम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, कोई चीज मिस नहीं हो जाए. गाइनोशियम. ओके, वहां पे क्या स्ट्रक्चर बनाया हमने कि गाइनोशियम बेसिकली कंसिस्ट ऑफ व्हाट, के द पार्ट्स ऑफ फ्लावर एंड इज मेड अप ऑफ 1 और मोर कार्पेल्स. ये जो पूरा स्ट्रक्चर था, ठीक है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर था इसको हम क्या कहते हैं, गाइनोशियम बोलते हैं. दैट इज द फीमेल पार्ट. और ये क्या होता है, इसमें बहुत सारे
कार्पल्स होते हैं। ये पूरा क्या है, कार्पल है। इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे कार्पल्स सिचुएटेड होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे कार्पल्स सिचुएटेड होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, 3 पार्ट्स होते हैं इसके। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो ये क्या है, हमारा स्टिग्मा है, ये क्या है, हमारी स्टाइल है, और ये क्या है, ओवरी है। ठीक है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड दी ओवरी। ओके, ये है इसके बेसिक पार्ट्स। ओके, आगे एक एक स्ट्रक्चर को समझेंगे। ओके, डिटेल में बाद में जाएंगे, लेकिन पहले गायनोशियम एंड्रोशियम एक बार क्लियर कर दे बना के। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि एंड्रोशियम क्या होता है। गायनोशियम तो मैंने आपको बता दिया, एंड्रोशियम क्या होता है। यहीं से दूसरे कलर से बना लेते हैं, इससे बना, ठीक है। एंड्रोशियम, ये ठीक है, इसको अपन बोल सकते हैं एंड्रोशियम। ये क्या होता है, मेल ऑर्गन्स जो होते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम। ठीक है, और एंड्रोशियम में क्या होते हैं, स्टेमेंस। गायनोशियम में क्या होते हैं, कार्पल्स। इस पूरे स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलेंगे, कार्पल कंबाइनली। एंड कार्पल में कितने होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं, दैट इज द स्टिग्मा, स्टाइल एंड दी ओवरी। ठीक है, उसके बाद अपन आते हैं एंड्रोशियम पे। एंड्रोशियम में क्या होते हैं, बहुत सारे स्टेमेंस होते हैं। एंड्रोशियम में क्या होते हैं, स्टेमेन होते हैं। ठीक है, ये पूरा जो स्ट्रक्चर है इसको अपन क्या बोलते हैं, स्टेमेन। ठीक है, नाउ दिस स्टेमेन कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। ठीक है, द स्टेमेन कंसिस्ट ऑफ दी 2 पार्ट्स। दिस वन इज दी फिलामेंट, इसको अपन क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, फिलामेंट। और ये जो है, ठीक है, ये जो है इसको अपन क्या बोलते हैं, एंथर। इसको अपन क्या बोलते हैं, एंथर। ठीक है, ये क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। एक बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसको अपन ने क्या बोला, एंथर। इसको अपन ने क्या बोला, फिलामेंट। ओके, ये तो हो गए हमारे एंड्रोशियम, गायनोशियम। ओके, अब बात आती है कैलिक्स और कोरोला की। ठीक है, कैलिक्स कहाँ सिचुएटेड होते हैं, ये कलर थोड़ा डार्क कलर लेते हैं। यहां पे क्या होते हैं, कैलिक्स, दीज आर लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, कैलिक्स, ये क्या होता है, कैलिक्स में क्या होता है, दीज आर दी लीफ लाइक स्ट्रक्चर एंड आर नोन एज दी कैलिक्स। ठीक है, कैलिक्स में क्या होते हैं, सेपल्स होते हैं। कैलिक्स में क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, सेपल्स। किसका वॉल होता है उसमें, सेपल्स का। ठीक है, किसका वॉल होता है इसमें, सेपल्स का। ठीक है, और जो कोरोला होते हैं, ठीक है, जो कोरोला होता है उसमें किसके वॉल्स होते हैं, ये तो हम कलर ले चुके हैं, राइट, पिंक ले रहे हैं, ये कैलिक्स हुआ। ओके, अब आते हैं हम कोरोला पे। ठीक है, कोरोला में क्या प्रेजेंट होता है, पेटल्स। जो पत्तियां होती हैं जो किसकी, फ्लावर की, उसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, पेटल्स। तो यही क्या होते हैं, कोरोला के पार्ट्स होते हैं। ठीक है, कोरोला बेसिकली कंसिस्ट ऑफ व्हाट, द पेटल्स। ठीक है, तो ये हो जाएंगे हमारे पेटल्स। ठीक है, थोड़ा गंदा फ्लावर है बट प्लीज बेयर विद मी। ठीक है, ये वाले जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये जो पेटल्स होते हैं हमारे, ठीक है, पत्तियां जो होती है फूल की, ये क्या होती है, कोरोला। ये क्या होती है, कोरोला। ठीक है,
तो ये क्या हो गया पेडिसिल, स्टॉक जिससे अटैच्ड होता है फ्लावर, ठीक है, ये हो जाएगा थैलेमस या रेसेप्टिकल, जहां पे जो सारे 4 तरह के वॉल्स हैं, ठीक है, फ्लावर के, वो किस पे सिचुएटेड होते हैं, थैलेमस पे, ठीक है। 4 वॉल्स कौन से, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, ठीक है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड दी गाइनोशियम, ठीक है, ये 4 तरह के वॉल्स हो गए। अब कैलिक्स क्या होते हैं, कैलिक्स में क्या क्या होता है, सेपल्स होते हैं, ठीक है, सेपल्स क्या होते हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है। उसके बाद अपन आ जाते हैं कोरोला पे, कोरोला में क्या होता है, पेटल्स, मतलब जो फूल की पत्तियां होती है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे, दैट इज द एंड्रोशियम एंड दी गाइनोशियम। एंड्रोशियम क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है, और गाइनोशियम क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। अब जो गाइनोशियम होता है उसमें क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, कार्पल्स, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसमें क्या स्ट्रक्चर होता है, कार्पल्स, ठीक है। तो उसमें कार्पल्स के भी कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, दैट इज द स्टिग्मा, द स्टाइल एंड दी ओवरी, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं किस पे, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे, दैट इज दी एंड्रोशियम, ठीक है। एंड्रोशियम में भी क्या होता है, स्ट्रक्चर्स का नाम क्या होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, स्टेमन, उसको अपन क्या बोलते हैं, स्टेमन बोलते हैं, ठीक है। अब स्टेमन के भी क्या होते हैं, 2 पार्ट होते हैं, फर्स्ट इज द एंथर, सेकंड वन इज द फिलामेंट, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक बेसिक फ्लावर का स्ट्रक्चर, ठीक है, ये क्या होता है, एक बेसिक फ्लावर का स्ट्रक्चर, ओके। अब हम इन सब के बारे में क्या पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अब इन सब के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। इसको थोड़ा छोटा करते हैं, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन सारे पार्ट्स कवर हो जाने चाहिए, मेन अपना मुद्दा ये है, ओके। अब जो कैलिक्स होता है, सबसे पहले आते हैं हम कैलिक्स पे। द कैलिक्स इज द आउटर मोस्ट वॉल ऑफ द फ्लावर एंड द मेंबर्स आर कॉल्ड द सेपल्स, ठीक है, आउटर मोस्ट वॉल है, ओके, और इसके मेंबर्स को अपन क्या बोलते हैं, सेपल्स बोलते हैं, ठीक है। जनरली सेपल्स आर ग्रीन, ठीक है, ये क्या होते हैं, ग्रीन होते हैं, एंड लीफ लाइक, ग्रीन थे और लीफ लाइक थे, हमने भी बनाए, ठीक है, एंड प्रोटेक्ट्स द फ्लावर इन दी बड स्टेज, ये कैलिक्स क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं फ्लावर को इन द बड स्टेज, ठीक है। उसके बाद द कैलिक्स में बी गैमोसेपिलस और पॉलीसेपिलस, ठीक है, द कैलिक्स में बी गैमोसेपिलस और पॉलीसेपिलस, ठीक है। गैमोसेपिलस मतलब जो सेपल्स हैं, जो कैलिक्स के जो पार्ट है, जो सेपल्स है, वो क्या है, यूनाइटेड है आपस में। ये जो सेपल्स मैंने बनाए हैं, ये क्या है, आपस में यूनाइटेड है, ठीक है। तो उस केस में तो अपन क्या बोल देंगे, गैमोसेपिलस, ठीक है। और अगर सेपल्स यूनाइटेड नहीं है, अलग अलग प्रेजेंट है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, पॉलीसेपिलस, उसको अपन क्या बोलेंगे, पॉलीसेपिलस, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं कोरोला पे, उसके बाद हम आते हैं किस पे, कोरोला पे। कोरोला इज कंपोज्ड ऑफ व्हाट, पेटल्स, कोरोला में क्या थे, पेटल्स थे, ठीक है। पेटल्स आर यूजुअली ब्राइटली कलर्ड टू अट्रैक्ट दी इंसेक्ट्स फॉर दी पॉलिनेशन। अच्छा, ये जो सुंदर सुंदर आप फ्लावर्स देखते हो, ठीक है, ये अपनी मर्जी से ऐसे नहीं होते, ये सब इनके जो इंसेक्ट्स है उनको अट्रैक्ट करने के क्या होते हैं, तरीके होते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो फ्लावर्स हैं, ओके, इनमें क्या होता है, हायर प्लांट्स में जनरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, हायर प्लांट्स में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसका मतलब क्या है कि 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। उसका मतलब क्या हो रहा है, 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं या 2 गेमीट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, मेल और फीमेल, ठीक है, 2 गेमीट्स इन्वॉल्व होंगे, जिसको अपन कौन से गेमीट्स होंगे, एक मेल का होगा और एक फीमेल का होगा, ठीक है। तो
जो मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट्स हैं वो आपस में मिलेंगे कैसे, ताकि वो फ्यूज करके क्या बना सके, एक नया प्लांट बना सके, ठीक है। उनको मिलना भी तो जरूरी है, ठीक है। जैसे ह्यूमंस होते हैं, ओके, तो उनमें भी क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। फॉर दैट द मेल एंड द फीमेल हैज टू परफॉर्म द सेक्सुअल इंटरकोर्स इन ऑर्डर टू गेट द गेमीट्स टुगेदर, ठीक है। मेल का गेमीट और फीमेल का गेमीट, फिर ये दोनों गेमीट मिलके क्या करते हैं, फ्यूजन करते हैं या फर्टिलाइजेशन करते हैं, फिर जाके क्या बनता है, जाइगोट बनता है। ये नाम आपने सुना होगा, ठीक है। फिर क्या बनता है, जाइगोट बनता है, और जिससे फर्दर जाके क्या होता है, ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है सेल डिवीजन हो के, ठीक है। सिमिलर चीज अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स है तो उसमें भी सेम चीज होती है, ठीक है, कि इन ऑर्डर टू perform the sexual reproduction, the male gametes and the female gametes has to come या have to come together, ठीक है, ताकि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सके। तो उसका क्या तरीका होता है, वैसे तो बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन अभी जब पॉलिनेशन पे आ रहे हैं तो उसको ये समझाती हूँ कि पॉलिनेशन क्या होता है। इट इज अ प्रोसेस इन विच द gametes are coming together, when the gametes come together, or when the male gamete generally, ठीक है, फीमेल गेमीट क्या होता है, ट्रांसफर नहीं होता एक से दूसरे प्लांट में। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द मेल गेमीट टू द फीमेल गेमीट इज रेफर्ड टू एज पॉलिनेशन, ठीक है। जब मेल गेमीट जो होता है वो जनरली मोटाइल होता है, और जो नहीं भी होता है तो उसके उन केसेस में भी क्या होता है, मेल गेमीट को थ्रू विंड या वाटर या बहुत सारे मीन्स होते हैं, और इस केस में क्या है, इंसेक्ट्स मीन्स है, ठीक है। वो क्या होते हैं, फ्लावर्स पे बैठते हैं, उन पे पोलन ग्रेन्स चिपक जाता है, दैट इज दी मेल गेमीट, ओके। फ्लावर में मेल गेमीट क्या होता है, पोलन ग्रेन्स, वो क्या होते हैं, इंसेक्ट्स के चिपक जाते हैं, और जैसे ही इंसेक्ट दूसरे प्लांट पे बैठेगा तो वो क्या हो जाएंगे, पोलन ग्रेन दूसरे प्लांट पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। जहाँ पे इंसेक्ट बैठा उस पे वो पोलन ग्रेन्स पे पहुंच जाएंगे, और वहां पे वो क्या कर लेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर लेंगे विद द फीमेल पार्ट, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये जो इंसेक्ट्स होते हैं, ठीक है, ये क्या होता है, अट्रैक्ट होता है टुवर्ड्स द ब्राइट कलर्स एंड दी ब्यूटिफुल फ्लावर्स, ओके। तो दैट्स वाई ये जो पेटल्स होते हैं, ये जो ब्राइटली कलर्ड होते हैं, ये इस वजह से होता है, ये उनका एक एडेप्टेशन है, ताकि इंसेक्ट्स क्या आए, उनके पास आए और उनको पॉलिनेट करे, ठीक है। अब लाइक कैलिक्स, कोरोला में ऑल्सो भी यूनाइटेड, ठीक है। अभी अपन ने क्या पढ़ा कि भाई कैलिक्स क्या होता है, यूनाइटेड होता है, ओके। तो कैलिक्स की तरह क्या होता है, कोरोला भी यूनाइटेड हो सकता है। इस केस में क्या है, अगर कोरोला यूनाइटेड है तो अपन इसको क्या बोल रहे हैं, गैमोपेटलस। पहले अपन क्या बोल रहे थे, गैमोसेपेलस, अब अपन इसको क्या बोल रहे हैं, गैमोपेटलस, ठीक है। और अगर यूनाइटेड नहीं है तो उसको अपन क्या बोल रहे हैं, पॉलीपेटलस, ठीक है। इफ द पेटल्स आर यूनाइटेड तो अपन उसको बोल रहे हैं गैमोपेटलस, एंड इफ दे आर नॉट यूनाइटेड देन अपन उसको बोल रहे हैं पॉलीपेटलस, ठीक है। The shape and color of corolla vary greatly in plants, ठीक है। कलर, शेप्स वगैरह अलग अलग होते हैं अलग अलग प्लांट्स में, ठीक है। कोरोला में भी ट्यूबुलर, बेल शेप्ड, फनल शेप्ड और व्हील शेप्ड, ठीक है। जो कोरोला है उसके क्या हो सकते हैं, बहुत सारे शेप हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इट कुड बी ट्यूबुलर, इट कुड बी बेल शेप्ड, फनल शेप्ड और व्हील शेप्ड, ठीक है। ये तो क्या हुए हमारे कैलिक्स एंड दी कोरोला, ठीक है। ये समझ आए, इसमें तो कुछ बड़ी बात नहीं थी, ओके। अब हम पढ़ेंगे अबाउट दी एस्टिवेशन, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अबाउट दी एस्टिवेशन। अब एस्टिवेशन क्या होता है, इट इज बेसिकली द अरेंजमेंट ऑफ दी सेपल्स एंड पेटल्स इन दी प्लांट्स, सॉरी इन द फ्लोरल बड, ठीक है। It is basically what? Arrangement of sepals or petals in the floral bud with respect to the other members of the same whorl, ठीक है, is known as the estivation। मतलब ये आपस में ही कैसे अरेंज्ड है, सेपल्स और पेटल्स जो हैं, ठीक है, वो आपस में ही एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कैसे अरेंज्ड हैं, उस अरेंजमेंट को अपन क्या बोलते हैं,
एस्टिवेशन बोलते हैं, ठीक है। उस टाइप को अपन क्या बोलते हैं, एस्टिवेशन बोलते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर स्लाइड डाउन कर लेते हैं यहाँ, ठीक है। ओके, अब ठीक है, अब एस्टिवेशन क्या होते हैं, 4 तरीके के होते हैं, ठीक है। एस्टिवेशन क्या होते हैं, 4 तरीके के होते हैं। सबसे पहला क्या हो जाएगा, वेलवेट टाइप, ठीक है। सबसे पहले क्या हो जाएगा, वेलवेट टाइप, ठीक है। अब वेलवेट टाइप में क्या होता है कि व्हेन द सेपल्स और पेटल्स इन अ वॉल जस्ट टच वन अनदर एट दी मार्जिन, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, इसमें सेपल्स और पेटल्स जो हैं, ठीक है, सपोज ये सेपल्स और पेटल्स का ऊपर वाला पार्ट है, तो जिस टाइप में जो सेपल्स और पेटल्स है वो एक दूसरे को सिर्फ मार्जिन पे टच कर रहे हो, ठीक है, सिर्फ मार्जिन पे क्या कर रहे हो, टच कर रहे हो, तो उस टाइप को अपन क्या बोलते हैं, वेलवेट टाइप। उस टाइप को अपन क्या बोलते हैं, वेलवेट टाइप। इसमें ये एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते, ठीक है, इसमें ये एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते, और इस टाइप को अपन क्या बोलते हैं, वेलवेट टाइप, ठीक है। इस टाइप को अपन क्या बोलते हैं, वेलवेट टाइप, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, कैलोट्रोपिस, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, कैलोट्रोपिस, जिसमें कि सेपल्स और पेटल्स एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते, दे जस्ट टच ईच अदर एट दी मार्जिन, ठीक है, दे जस्ट टच ईच अदर एट दी मार्जिन, ओके। सेकंड क्या हो जाएगा हमारा, ट्विस्टेड, ठीक है। सेकंड क्या हो जाएगा हमारा, ट्विस्टेड, ओके। If one margin of the appendage overlaps that of the next one and so on, ठीक है। इसमें आप देखो कि ये हमारा पहला ये हमारा पहला क्या है, सेपल या पेटल है, जो भी समझ लो, ठीक है। इसकी जो एक मार्जिन है वो किससे ओवरलैप्ड है, दूसरे वाले से, ठीक है। अब इसकी मार्जिन किससे ओवरलैप्ड है, इस तीसरे वाले से, तीसरे वाले की किससे ओवरलैप्ड है, चौथे वाले से, और चौथे वाले की किससे ओवरलैप्ड है, पांचवें वाले से, एंड सो ऑन, ठीक है। जिसमें क्या होती है कि हर एक सेपल या पेटल की एक मार्जिन क्या है, ओवरलैप्ड है, ठीक है, दूसरे से, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, ट्विस्टेड टाइप ऑफ एस्टिवेशन, ठीक है। उसको अपन क्या बोलते हैं, ट्विस्टेड टाइप ऑफ एस्टिवेशन, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, चाइना रोज, लेडी फिंगर एंड कॉटन, ठीक है। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, चाइना रोज, लेडी फिंगर एंड दी कॉटन, ठीक है। ये 3 इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। द थर्ड पार्ट इज द इम्ब्रिकेट, ठीक है। थर्ड पार्ट क्या हो जाएगा, इम्ब्रिकेट, ओके। इफ द मार्जिन्स ऑफ सेपल्स और पेटल्स ओवरलैप वन अनदर बट नॉट इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन। अब पहले वाला जो ट्विस्टेड था, इसमें तो पता है कि भाई एक मार्जिन दूसरे को ओवरलैप करेगी, दूसरे की तीसरे को, ऐसे। लेकिन जो थर्ड है दैट इज द इम्ब्रिकेट, इसमें क्या है कि जो फ्लावर्स हैं, ठीक है, इसमें क्या है, जो सेपल्स और पेटल्स है वो एक दूसरे को ओवरलैप तो कर रहे हैं, लेकिन कोई पर्टिकुलर मैनर में नहीं कि अपन डिफाइन कर सके कि भाई एक मार्जिन ओवरलैप्ड है, 2 मार्जिन, कैसे भी एक दूसरे को बस ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे पैटर्न को क्या बोलते हैं, इम्ब्रिकेट, ठीक है। ऐसे पैटर्न को क्या बोलते हैं, इम्ब्रिकेट। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, कैशिया एंड गुलमोहर, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, कैशिया एंड गुलमोहर, ठीक है। नाउ द लास्ट वन इज दी वेक्सिलरी, ठीक है। द लास्ट वन इज दी वेक्सिलरी, ठीक है। इसमें आप देखो क्या होता है, इन पी एंड बीन फ्लावर्स, इसका एग्जाम्पल तो अपन को पहले ही पता चल गया कि भाई क्या है, पी एंड बीन फ्लावर्स, ठीक है, पी एंड दी बीन फ्लावर्स,
ठीक है। अब इसमें पी और बीन फ्लावर्स में क्या होता है कि देयर आर 5 पेटल्स, इसमें क्या होते हैं 5 पेटल्स होते हैं, ठीक है। द लार्जेस्ट स्टैंडर्ड, मतलब जो लार्जेस्ट पेटल है जो आप देख सक रहे हैं ये वाला, ठीक है, द लार्जेस्ट पेटल जिसको क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड पेटल, ठीक है, वो क्या करता है ओवरलैप करता है दो लेटरल पेटल्स को, ठीक है, दो लेटरल पेटल जिनको क्या बोला है विंग्स, ठीक है, जिसको क्या बोला है विंग्स। तो जो लार्जर पेटल है या जो लार्जेस्ट पेटल है इन 5 पेटल्स में से, जिसको अपन लार्जेस्ट पेटल को क्या बोल रहे हैं स्टैंडर्ड, ठीक है, वो क्या करता है कवर करता है या ओवरलैप करता है दो लेटरल पेटल्स को, ठीक है, दो लेटरल पेटल्स हैं ये, ठीक है, इनको ये स्टैंडर्ड पेटल क्या कर रहा है ओवरलैप कर रहा है, ओके। और ये जो दो लेटरल पेटल्स है इनका नाम क्या है विंग्स, इनको अपन क्या बोल रहे हैं विंग्स बोल रहे हैं। बड़े वाले को स्टैंडर्ड बोला और जो ये दो लेटरल पेटल्स है उसको अपन क्या बोल रहे हैं विंग्स बोल रहे हैं, ठीक है, इसको अपन ने क्या बोला विंग्स बोला, ओके। नाउ ये जो दो लेटरल पेटल्स है जो विंग्स है, ठीक है, these overlap the two smallest anterior petals, ये जो दो एंटीरियर पेटल है, ठीक है, ये विंग्स क्या करते हैं इन दो स्मॉल एंटीरियर पेटल्स को क्या करते हैं ओवरलैप करते हैं, और इन एंटीरियर पेटल्स को अपन क्या बोलते हैं ईल, ठीक है। तो ये टाइप का जो क्या होता है एस्टिवेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं वैक्सिलरी, उसको अपन क्या बोलते हैं वैक्सिलरी, ठीक है, या अपन इसको और क्या बोलते हैं पेपिलिनेशियस, ठीक है, पेपिलियोनेशियस बोलते हैं अपन इसको, ओके। तो दीज आर दी 4 टाइप्स ऑफ दी एस्टिवेशन, ठीक है, दीज आर दी 4 टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन, ओके। नाउ जो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, या एक बार इसको वापस रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो कि हमारे कितने टाइप के एस्टिवेशन होते हैं 4 टाइप्स के, द वेलवेट, द ट्विस्टेड, द इम्ब्रिकेट एंड द वैक्सिलरी, ठीक है। वेलवेट वाले में क्या है कि जो भी पेटल्स हैं, ठीक है, वो एक दूसरे को क्या करते हैं सिर्फ मार्जिन पे टच करते हैं और ओवरलैप नहीं करते, ठीक है, सिर्फ मार्जिन पे टच कर रहे हैं ओवरलैप नहीं कर रहे, ठीक है। जो ट्विस्टेड टाइप है उसमें क्या होता है कि एक पेटल दूसरे की पेटल की एक मार्जिन से क्या होता है ओवरलैप्ड होता है, ये एक पेटल है और ये दूसरा पेटल है, तो वो क्या कर रहा है एक मार्जिन को ओवरलैप कर रहा है, ठीक है, एक मार्जिन को ओवरलैप करते हैं, ठीक है। तो सभी पेटल्स की एक एक मार्जिन क्या होती है ओवरलैप्ड होती है बाय दी अनदर पेटल, ओके। Third one is the imbricate. Now in this pattern the margins are overlap, the petals are overlapping each other, बट इसमें क्या होता है कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं होता, ठीक है, इसमें कोई ओवरलैपिंग का कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं होता है, ओके। द फोर्थ वन इज द वैक्सिलरी, ठीक है, द फोर्थ एस्टिवेशन इज द वैक्सिलरी। इसमें क्या होता है कि देयर आर 5 पेटल्स, ठीक है, देयर आर 5 पेटल्स। एक लार्ज पेटल होता है जिसको कि हम स्टैंडर्ड पेटल बोलते हैं, 2 लेटरल पेटल्स होते हैं जिसको अपन बोलते हैं विंग्स, और 2 एंटीरियर पेटल होते हैं, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं हील, ठीक है। अब जो बड़ा वाला पेटल होता है, जो लार्जेस्ट पेटल होता है, वो क्या करता है ओवरलैप करता है 2 लेटरल पेटल्स को, एंड इन टर्न दीज लेटरल पेटल्स ओवरलैप दी 2 एंटीरियर पेटल, ठीक है। इस टाइप को हम क्या बोलते हैं वैक्सिलरी टाइप ऑफ दी एस्टिवेशन, ठीक है, इस टाइप को अपन क्या बोलते हैं वैक्सिलरी टाइप ऑफ दी एस्टिवेशन, ठीक है। सो दीज आर बेसिकली दी टाइप्स ऑफ दी एस्टिवेशन, ओके। अब अपन आ जाते हैं किस पे हमारे एंड्रोशियम और गाइनोशियम पे, ओके। ये तो हमारे कैलिक्स और कोरोला का ही पार्ट था एस्टिवेशन। अब हम आ जाते हैं एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम पे, चालू करेंगे एंड्रोशियम से, ओके। नाउ द एंड्रोशियम इज कंपोज्ड ऑफ स्टेमन्स, ठीक,
पता था हमको, पढ़ लिया हमने. Each stamen which represents the male reproductive organ consists of a stalk or a filament and an anther. ठीक है, हमको पता है कि ये इसमें क्या होता है, एक स्टॉक या फिलामेंट होता है और एक क्या होता है, एंथर होता है. ठीक है, ईच एंथर इज यूजुअली बाइलोब्ड. ये जो एंथर होता है, दिस स्ट्रक्चर, ठीक है, दिस इज यूजुअली बाइलोब्ड, मतलब दो चेम्बर्स होते हैं इसमें. ठीक है, दो पार्ट्स होते हैं, दो कंपार्टमेंट्स होते हैं इसमें. ठीक है, बाइलोब्ड एंड ईच लोब हैज 2 चेम्बर्स. ओके, बाइलोब्ड होता है, दो कंपार्टमेंट्स है, और हर कंपार्टमेंट में क्या होते हैं, 2 चेम्बर्स होते हैं. हर कंपार्टमेंट में क्या हुआ, 2 चेम्बर्स होते हैं. ठीक है, मतलब एक में 2, एक में 2, मतलब 4 चेम्बर्स. ओके, और इन चेम्बर्स को हम क्या बोलते हैं, पोलन सैक्स. ठीक है, इन चेम्बर्स को अपन क्या बोलते हैं, पोलन सैक्स, जहां पे क्या प्रोड्यूस और स्टोर होते हैं हमारे पोलन ग्रेन्स. ठीक है, द पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन दी पोलन सैक्स. ओके, इसमें तो कोई डाउट नहीं. अब अ स्टेराइल स्टेमन इज कॉल्ड एज दी स्टेमिनोड. ओके, वैसे तो स्टेमन है ही किस लिए, कि ताकि ये फर्टाइल हो और पॉलिनेशन हो और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो. ठीक है, लेकिन जिन केसेस में कि ये जो स्टेमन है वो स्टेराइल हो, तो उस केस में अपन स्टेमन को क्या बोलते हैं, स्टेमिनोड. ठीक है, उस केस में अपन क्या बोलते हैं, स्टेमिनोड. ओके, नाउ द स्टेमन्स ऑफ फ्लावर मे बी यूनाइटेड विद अदर मेंबर्स सच एज पेटल्स और अमंग देमसेल्व्स. ठीक है, यूनाइटेड वाला पॉइंट तो सब जगह आ ही रहा है. ओके, तो स्टेमन्स भी क्या होते हैं, या तो वो अपने आप में यूनाइटेड हो, ठीक है, या तो क्या हो, स्टेमन्स अदर पार्ट्स के साथ यूनाइटेड हो. ठीक है, व्हेन द स्टेमन्स आर अटैच्ड टू द पेटल्स दे आर एपीपेटलस. ठीक है, जब स्टेमन्स क्या करते हैं, पेटल्स के साथ यूनाइट कर जाते हैं, तो उस केस में अपन क्या बोलते हैं, एपीपेटलस. ठीक है, और ये टाइप ऑफ मैं कहूं कि ये एपीपेटलस किस में हम देख सकते हैं, ब्रिंजल में. ठीक है, ये अपन किस में देख सकते हैं, ब्रिंजल में. ओके, और अगर ये जो स्टेमन है, ठीक है, अगर ये जो स्टेमन है वो पेरिएंथ से अटैच है. पेरिएंथ क्या था, कैलिक्स प्लस कोरोला. ठीक है, मतलब जिसमें कैलिक्स और कोरोला डिस्टिंक्ट ना हो, तो उस केस में अपन ने क्या बोला था, पेरिएंथ बोला था. और ये किस में फाउंड होता है, हमारी लिली में. ठीक है, तो जब स्टेमन पेरिएंथ से क्या है, फ्यूज्ड है या अटैच्ड है, उसको अपन क्या बोलते हैं, एपीफाइलस. ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं, एपीफाइलस. ठीक है, और ऐसा अपन को देखने भी कहाँ मिलता है, लिली में. ठीक है, लिली में. नाउ द स्टेमन्स इन अ फ्लावर में ईदर रिमेन फ्री. ठीक है, अगर स्टेमन्स फ्री है, किसी से अटैच नहीं है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, पॉलीएंड्रस. ठीक है, अगर स्टेमन्स फ्री है और किसी से अटैच नहीं है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, पॉलीएंड्रस. ठीक है, पॉलीएंड्रस, और मे बी यूनाइटेड इन वेरिंग डिग्रीज. ओके, द स्टेमन्स मे बी यूनाइटेड इनटू वन बंच. ठीक है, और वन बंडल, तो उस केस में अपन क्या बोलेंगे, मोनोएडेल्फस. ठीक, एज इन चाइना रोज. स्टेमन क्या होते हैं, जब एक बंडल में यूनाइटेड हुए हैं, ठीक है, तो उस केस में अपन क्या बोलेंगे, स्टेमन्स को मोनोएडेल्फस. उस बंडल को या स्टेमन्स को क्या बोलेंगे, मोनोएडेल्फस. ठीक है, जैसे कि चाइना रोज में. ओके, और 2 बंडल्स, दैट इज दी डायाडेल्फस. ठीक है, दैट इज दी डायाडेल्फस. जब स्टेमन जो है वो क्या है, 2 बंडल्स में अरेंज्ड है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, डायाडेल्फस. और ऐसा पैटर्न अपन को किस में देखने को मिलता है, पी में. ठीक है, ऐसा पैटर्न अपन को किस में देखने को मिलता है, पी में. ठीक है, नाउ और इनटू मोर देन 2 बंडल्स. ठीक है, उसको फिर अपन क्या बोलेंगे, पॉलीएडेल्फस. उसको फिर अपन क्या बोलेंगे,
पॉलीएडेल्फस बोलेंगे, एज इन सिट्रस, ठीक है। नाउ देयर मे बी वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ द फिलामेंट्स विद इन अ फ्लावर एज इन सेल्विया और मस्टर्ड, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है, राइट? एक बार इसको वापस रिवाइज करें एंड्रोशियम को, कि यहाँ तक तो बात समझ आ गई होगी कि भाई जो एंड्रोशियम है उसमें क्या होता है, मेन स्टेमेंस होते हैं, ठीक है, उसमें मेन क्या होते हैं, स्टेमेंस होते हैं। अब ये जो स्टेमेंस हैं वो भी, उसमें भी क्या होते हैं, दो पार्ट होते हैं, फर्स्ट वन इज द फिलामेंट और द स्टॉक एंड सेकेंड वन इज द एंथर, ठीक है। अब ये जो एंथर है ये क्या होता है, एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है, दिस एंथर इज अ बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, ठीक है, ये क्या होता है, एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है। और इन दोनों लोब्स में से भी हर एक लोब्स में कितने होते हैं, 2 चेम्बर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, हर एक लोब में कितने, 2 चेम्बर्स प्रेजेंट है, ओके। अब हर लोब, इन चेम्बर्स को अपन क्या बोलते हैं, पोलन सैक्स, ठीक है, इन चेम्बर्स को अपन क्या बोलते हैं, पोलन सैक्स बोलते हैं, ठीक है। और इन्हीं के अंदर क्या होता है, पोलन ग्रेन्स, जो कि हमारे क्या है, मेल गेमीट्स हैं, वो क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, मेल गेमीट्स क्या होते हैं, हमारे इसी पोलन सैक में प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। अब अगर जो स्टेमिन है वो स्टेराइल है, उसको हम क्या बोलेंगे, स्टेमी नोड बोलेंगे, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, स्टेमी नोड बोलेंगे। अब हम देखेंगे वेरियस टाइप ऑफ अटैचमेंट्स देखेंगे स्टेमिन के अलग अलग स्ट्रक्चर्स के साथ, ठीक है। अगर स्टेमिन पेटल्स के साथ अटैच्ड है, ठीक है, अगर स्टेमिन पेटल्स के साथ अटैच है तो उस केस में अपन बोलेंगे एपी पेटलस, ठीक है, उस केस में अपन क्या बोलेंगे, एपी पेटलस, ठीक है। अगर जो स्टेमिन है वो पेरियंथ से अटैच है, पेरियंथ मतलब जिसमें कैलिक्स कोरोला डिस्टिंक्ट नहीं है, और ऐसा हम किस में देखते हैं, लिली में। तो स्टेमिन जब पेरियंथ से अटैच होगा उस केस में अपन क्या बोलेंगे, एपीफाइलस, ठीक है, उस केस में अपन क्या बोलेंगे, एपीफाइलस, ठीक है। अब स्टेमिन क्या हो सकता है कि फ्री भी रह सकता है, ये मतलब किसी से अटैच नहीं हो रहा है, तो उस केस में अपन बोलेंगे पॉलीएंड्रस, उस केस में अपन स्टेमिन को क्या बोलेंगे, पॉलीएंड्रस, जब वो किसी से अटैच नहीं है, फ्री पड़ा हुआ है, ओके। उसके बाद अगर स्टेमिन्स एक बंडल में ग्रुप करके पड़े हुए हैं, ठीक है, एक बंडल में क्या है, अरेंज्ड है या यूनाइटेड है, तब हम क्या बोलेंगे, मोनोएडेल्फस, ठीक है। अगर स्टेमिन्स 2 बंडल्स में अरेंज्ड है, 2 बंडल्स में क्या है, यूनाइटेड है, ठीक है, तब हम क्या बोलेंगे, डाइएडेल्फस बोलेंगे। और अगर जो हमारा स्टेमिन है, ठीक है, वो क्या है, मोर देन 2 बंडल्स में अरेंज्ड है, तो उस केस में अपन क्या बोलेंगे, पॉलीएडेल्फस, ठीक है। जितने, जैसे अब नामों में कंफ्यूज मत हो, ये काफी इजी चीजें, इसको सॉर्ट आउट करके रखो, है ना। ये तो थे हमारे 3 पार्ट्स, दैट इज द कैलिक्स, द कोरोला एंड द एंड्रोशियम, ठीक है। अब हमारा क्या बचा हुआ है, गाइनोशियम, पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स में अब जो हमारा बचा हुआ है दैट इज द गाइनोशियम, ठीक है। बेसिक तो हमको पता ही है कि जो गाइनोशियम होता है दैट कंसिस्ट ऑफ दैट कंसिस्ट ऑफ दी कार्पल, ठीक है। और कार्पल में भी क्या होते हैं, 3 पार्ट होता है, दैट इज द स्टिग्मा, द स्टाइल एंड द ओवरी। एक बेसिक चीज अभी बता देती हूँ, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि जो स्टिग्मा है वो क्या होता है, रिसेप्टर होता है ऑफ द पोलन ग्रेन्स। यहीं पे क्या होता है, जो हमारा मेल गेमेट है फ्लावर का, दैट इज द पोलन ग्रेन, वो आके क्या करता है, लाई करता है, ठीक है। और जो स्टाइल है, जो मिडल एलोंगेटेड पार्ट है, जो स्टाइल है हमारा कार्पेल का, ठीक है, वहीं से क्या होता है, पोलन ग्रेन्स आगे ट्रैवल करते हैं, ठीक है। पोलन ग्रेन्स क्या करते हैं, आगे ट्रैवल करते हैं, या एक्चुअली उसके अंदर जो सब्सटेंसेस होते हैं वो ट्रैवल करते हैं, ठीक है। और फिर स्टाइल से वो कहाँ पहुंचते हैं, हमारी ओवरी में, जहां पे क्या प्रेजेंट है, हमारे ओव्यूल्स, दैट इज दी फीमेल एग, ठीक है। जहां पे क्या प्रेजेंट है, ओव्यूल्स, दैट इज दी फीमेल एग, ठीक है। वहां पे क्या करते हैं कि ये जो हमारे मेल गेमीट्स हैं
ओके, दे फ्यूज विद द फीमेल गेमीट्स और द एग, ठीक है, इनसाइड द ओवरी। तो ये क्या होता है, एक गाइनोशियम का बेसिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ये क्या होता है, गाइनोशियम का बेसिक स्ट्रक्चर होता है विच कंसिस्ट ऑफ कार्पेल्स, और उसमें भी क्या होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं, दैट इज द स्टिग्मा, द स्टाइल एंड द ओवरी, ठीक है। क्या क्या फंक्शन होते हैं ये मैंने एक बार रफली बता ही दिया है, डिटेल में भी हम इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू।